जब भी कोई अपना कंप्यूटर ऑन करता है ना, तो एक गुमनाम हीरो है जो चुपके से अपना काम शुरू कर देता है। यही वो पहला कदम है जो इस मशीन में जान डालता है, और इसे कहते हैं बायोस। तो चले आज कंप्यूटर के इस सबसे ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से की दुनिया में झांकते हैं। कभी सोचा है कि पावर बटन दबाने और स्क्रीन के रोशन होने के बीच इन चंद सेकंड्स में आखिर होता क्या है? भाई ये एक बहुत तेज़ और बहुत ही अहम सफ़र है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो ये बायोस है क्या? इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी सी चिप में रहने वाला वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर ऑन होते ही जाग जाता है और सारे हार्डवेयर को कहता है, चलो भाई काम पर लग जाओ। अच्छा, तो बायोस का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम क्या है? ये करता है एक पावर ऑन हेल्थ चेक। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे एक पायलट जहाज उड़ाने से पहले प्री फ्लाइट चेक करता है ना, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। इस चेक का एक नाम है पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये समझे एक किस्म की हाजिरी है। बायोस एक एक करके सबसे पूछता है, सीपीयू हाजिर, रैम मौजूद, वीडियो कार्ड काम कर रहा है। मतलब ये तसल्ली की जाती है कि सिस्टम के सारे ज़रूरी पुर्जे अपनी जगह हैं और काम करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। सोचें, अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए कि स्क्रीन ऑन ही ना हो, तो कंप्यूटर अपनी परेशानी बताएगा कैसे? इसका जवाब छुपा है बीप कोड्स में। जी हाँ, ये कंप्यूटर की अपनी एक खुफिया ऑडियो ज़बान है। जैसे यहाँ AMI बायोस की मिसाल में नज़र आ रहा है, हर बीप के पैटर्न का एक ख़ास मतलब है। मिसाल के तौर पर 5 छोटी बीप्स का मतलब है कि प्रोसेसर में कोई मसला है। ये आवाज़ें दरअसल मदद के लिए एक पुकार हैं। तो जब हार्डवेयर चेक में सब ऑल क्लियर हो जाता है, बायोस अपना अगला काम शुरू करता है। अब वक्त है असल शो के स्टार, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टेज पर बुलाने का। ये काम करने के लिए एक खास चीज़ है बूटस्ट्रैप लोडर। इसका मिशन बिल्कुल सीधा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना, उसके पहले हिस्से को मेमोरी में डालना और फिर कंट्रोल की चाबियां उसके हवाले कर देना ताकि वो आगे का सारा काम संभाल ले। तो सवाल ये है कि बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता कैसे है? इसके पास एक लिस्ट होती है जिसे बूट प्रायोरिटी कहते हैं। ये लिस्ट बायोस को बताती है कि भाई पहले कहाँ देखना है, हार्ड ड्राइव पर या शायद किसी USB में। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस लिस्ट की तरतीब कोई भी खुद बायोस सेटअप में जाकर बदल सकता है। अच्छा, तो अब चलते हैं ज़रा पर्दे के पीछे, कंप्यूटर के इंजन रूम में। ये बायोस का वो हिस्सा है जहां सिस्टम की बुनियादी हार्डवेयर सेटिंग्स को ना सिर्फ देखा जा सकता है, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक बदला भी जा सकता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो, अगर उसी वक्त डिलीट, F2 या एस्केप जैसी कोई खास की दबा दी जाए, तो सीधा बायोस सेटअप में पहुंच जाते हैं और यहाँ से सिस्टम की सारी बुनियादी सेटिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बायोस और सीमोस में आखिर फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत सादा है। बायोस को समझे एक प्रोग्राम जिसमें सारी हिदायत लिखी हुई हैं, और सीमोस वो है एक नोटपैड जो हमारी चुनी हुई सेटिंग्स जैसे वक्त या बूट ऑर्डर को लिख कर रखता है। अब देखें, प्रोग्राम तो पक्का है, लेकिन नोटपैड को अपनी बातें याद रखने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पावर कहाँ से आती है? ये आती है मदरबोर्ड पर लगी इस छोटी सी सिक्के जैसी बैटरी से। इसी की वजह से जब कंप्यूटर बंद भी होता है, तो अगली बार ऑन करने पर वक्त और तारीख जैसी ज़रूरी सेटिंग्स बिल्कुल वैसी ही मिलती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं। तो दहाइयों पुराना बायोस अब कह लें कि रिटायर हो चुका है, और अब वक्त आ गया है इसके नए और ज़्यादा स्मार्ट जानशीन से मिलने का, जिसका नाम है UEFI। तो ये UEFI क्या भला है? इसका पूरा नाम है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये बायोस का ही जदीद रूप है। और इसके फ़ायदे? सीधी सी बात है, ये बहुत तेज़ है, सिक्योरिटी में कहीं बेहतर है, और इसका इंटरफेस ग्राफिकल है, यानी इसमें माउस भी चलता है। मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना तेज़ और ज़्यादा महफूज हो गया है। यहाँ इन दोनों का मुकाबला बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इंटरफेस देखें। बायोस था पुराने ज़माने का टेक्स्ट वाला, जबकि UEFI है ग्राफिकल माउस सपोर्ट के साथ। बूट टाइम UEFI में बहुत तेज़ है, और ड्राइव सपोर्ट की तो बात ही क्या है।
बायोस सिर्फ 2 टेराबाइट तक की ड्राइव को सपोर्ट करता था, जबकि यूईएफआई की हद तो बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे ज़रूरी चीज़, यूईएफआई में सिक्योर बूट जैसा फीचर है जो स्टार्टअप के वक्त ही खतरनाक वायरसेस को रोक देता है। यही वजह है कि आजकल तकरीबन हर नया कंप्यूटर यूईएफआई के साथ ही आता है। अरे यहाँ तक कि विंडोज़ 11 चलाने के लिए तो यूईएफआई का होना शर्त है। तो समझ लें कि ये अब नए दौर का स्टैंडर्ड है। तो चलें जल्दी से सारी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले बायोस पीसी का पहला सॉफ्टवेयर है जो चलता है। ये पोस्ट के जरिए हार्डवेयर को चेक करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढकर लोड करता है। इसकी सेटिंग से हार्डवेयर कंट्रोल होता है और आखिर में यूईएफआई इसी का नया और कहीं ज़्यादा बेहतर जानशीन है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे हमारी डिवाइसेस इंस्टेंट ऑन होती जा रही हैं, यानी बटन दबाया और वो चल पड़े, तो क्या ये पूरा बोट प्रोसेस जिसके बारे में हमने अभी बात की, आहिस्ता आहिस्ता माजी का हिस्सा बनता जा रहा है?